हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करेंगे और हमने ज़ीरोस निकालना सीख लिया था। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमने ज़ीरोस निकाले हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी कि अब आपने इसे ग्राफ में प्लॉट करना सीखना है। ठीक है, तो हमने 3 टाइप की जो पॉलिनोमियल्स पढ़े थे वो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, ए एक्स प्लस बी। यानी हमने देखा था इसका जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है जीरोज आया था हमारे पास। ठीक है, इसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं होता है, ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेट अस सपोज हमने एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यूज निकालेंगे अलग अलग x पर। तो x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखिए तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू -2 रखिए तो -2 प्लस 3 प्लस 1 होता है। ठीक है, और x की वैल्यू आप -3 रखेंगे, -3 प्लस 3 0, यानी हमें देखिए एक जीरोज मिल गया। तो यहाँ पे एक्स की किस वैल्यू के लिए हमें ज़ीरो मिला, -3 के लिए। यानी कि जो ग्राफ जब आप बनाओगे तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को -3 पे काटेगा और वाई को 0 पे कट करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करेंगे और ग्राफ जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें भी देखेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है एक्स क्या है, 1 और 4। तो देखिए एक्स पर 1 चलना है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये -x एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये -y एक्सिस होता है। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 और 4, यानी x पे 1 चलना है, y पे 4। तो x पे 1 चलिए, आपको पता है ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे हमेशा क्या होता है, 0 और 0। ठीक है, तो x पे हमने 1 चलना है, x पे 1 चलिए, और y पे कितना चलना है, तो y पे हमने कितना चलना है, 4। तो 4 कहाँ पे चलेंगे, देखिए 4 यहाँ पे चलेंगे, तो 4 हो गया। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1 और 4 का। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट है एक्स पे 2 चलना है और वाई पे 5। तो एक्स पे 2 चलना है और वाई पे कितना चलना है, 5। एक्स पे 2 चल गए और वाई पे कितना चलना है, 5। ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल गया, तो क्या मिल गया, 2 और 5। तीसरा है एक्स पे 0 चलना है और वाई पे 3, यानी एक्स पे नहीं चलना है, 0 चलना है मतलब नहीं चलना है, और वाई पे 3। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिल गया। तो देखिए अब ये तीनों पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो अभी देखिए और भी हम पॉइंट्स देखते हैं। एक्स पे -2 चलना है, एक्स पे -2 चल गए, और वाई पे कितना चलना है, वाई पे हमें 1 चलना है, तो 1 यहाँ पे कहीं पे देखिए यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है एक्स पे -3 चलना है, एक्स पे -3 चलना है और वाई पे कितना चलना है, 0, यानी वाई पे नहीं चलना है। ठीक है, 0 का मतलब वाई पे नहीं चलना है, वहीं पे ही रहेगा। तो ये अब देखो मैं इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो ये जो लाइन आएगी आपकी क्या आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी देखिए हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो मैं इसको आपको एक बार ग्राफ में भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ये ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ में जो ये वैल्यूज़ मैंने रखी हैं, देखो ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्टली आया है क्योंकि इस पे मेजरमेंट बिल्कुल सही सही है। तो 0 3 लिया था हमने, 1 4 लिया था, 2 5 लिया था, -2 1 लिया था, -3। तो इसका जो ग्राफ मिला है स्ट्रेट लाइन मिला है। और इसका अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट देखिए इसका क्या आता है, रिजल्ट इसका देखिए, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा एक ही जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक ही वेरिएबल है, दैट इज योर एक्स। और क्या क्या जो जीरोज मिलेगा, -b/a। इसको सॉल्व करेंगे तो -b/a आ जाएगा। अब जो ये ग्राफ बनाया ये कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है, -3 पे कट करता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ कितना हमें जीरोज मिला है, 1 जीरोज मिला है। ठीक है, आई होप लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, ax² bx + c। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें a कभी भी 0 नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a कभी भी 0 नहीं होगा, b और c 0 हो सकते हैं बट a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है x² -4। ठीक है, मैंने क्या बोला, a कभी भी 0 नहीं होगा, यानी a यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने वैल्यूज रखी हुई हैं x की, y इज इक्वल टू x² -4, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे और हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। तो पहली वैल्यू -4 रखिए, -4 का स्क्वायर -4, तो 4 4 जा 16, -4 आपका आ गया 12।
-3 रखिए, -3 क्या आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, 9 में से 4 हो जाएगा 5, ठीक है। ओरली करते हैं। फिर y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू -2 रखिए, -2 का क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 +4 हो जाएगा, इवन पावर है, +4 -4 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा x की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -4 ही आएगी। x की वैल्यू 1 पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 -4 -3 आएगी। x की वैल्यू 2 पर 2 2 जा 4 4 -4 0 आएगा। x की वैल्यू 3 पर 3 3 जा 9 -4 5 आएगा। x की वैल्यू 4 पर 4 4 जा 16, ठीक है, 16 -4 12 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो वैल्यूज पुटिंग है आपको आती होंगी। अब ध्यान रखिए हमें यहाँ पे देखिए 2 जीरोज मिल गए, यानी x की किस वैल्यू पे हमें जीरोज मिले, -2 पे 0 मिल गया है और 2 पे 0 मिल गया है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हम इसका ग्राफ पेपर में ही प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पेपर में मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप एक बार देखेंगे, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू है ध्यान रखिए -4 और 12, -4 यहाँ पे देखते जाइए, -4 मतलब एक्स एक्सिस पे -4 चलना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -4 चलना है, तो एक्स एक्सिस पे -4 यानी यहाँ पे -4 चल गए, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है 12। तो ये देखिए वाई एक्सिस पे कितना चलना है 12, तो ये काउंट करके आप रखेंगे तो 12 यहाँ पे आएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप स्केल की हेल्प से भी आप कर सकते हो, स्ट्रेट 1 -4 से 12 पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजिली आप क्या है स्केल रख के आप इजिली कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो -4 और 12 हो गया। दूसरा है -3 और 5, यानी एक्स एक्सिस पे -3 चलना है और वाई एक्सिस पे 5 चलना है। तो अगेन हम इसके स्केल की हेल्प से देखते हैं, -3 यहाँ पे और 5, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। तीसरा है -2 और 0, तो देखो 0 वाई एक्सिस पे 0 यानी वाई एक्सिस पे कोई भी कुछ भी नहीं चलना है, यानी एक्स एक्सिस पे ओनली -2 चलना है। 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0 और 4, 0 और 4 -4, तो 0 यहाँ पे आ गया और -4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस है, दैट इज योर -4, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 1 और -3, 1 और -3 मतलब एक्स एक्सिस पे 1 चलना है और -3 मतलब वाई एक्सिस पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे -3 चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 और 0, यानी एक्स एक्सिस पे 2 चलना है और वाई एक्सिस पे नहीं चलना है, यानी यहीं पे ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे ही कटेगा। नेक्स्ट है 3 और 4, देखो 3 और 5, 3 आपका क्या है प्लस एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ पे 3 जो है आपका प्लस एक्स एक्सिस और 5 आपका है जो है वाई प्लस वाई एक्सिस, तो 3 और 5 भी मिल गया। नेक्स्ट है आपका 4 एंड 12, तो 4 एंड 12 देखिए 4 यहाँ पे आ गया और 12 मैंने यहाँ पे बनाया नहीं था, यहाँ पे बनेगा 4 एंड 12, ठीक है। तो 4 और 12 आपका यहाँ पे आ गया। तो अगर आप इसका ग्राफ जो ये पॉइंट्स मिलाएंगे तो देखो ये ग्राफ जो मिला है आपको ओपन अपवर्ड्स मिला है, यानी इसको इस शेप को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। इसको क्या बोलते हैं पैराबोलिक शेप। अब हम इसके केसेस देख लेते हैं, कब हमें ओपन अपवर्ड्स मिलेगा, कब हमें ओपन डाउनवर्ड्स मिलेगा, तो उसके अलग अलग केसेस हैं वो हम देखते हैं। तो आई होप आपको ये जो ग्राफ प्लॉटेशन है आ गया होगा वैल्यूज रखकर, ठीक है। अब इसके जो केस है वो केस ध्यान दीजिए। तो पहला इस इक्वेशन के लिए तो आपका ओपन अपवर्ड्स मिला है, अब वो कैसे मिला है वो भी ध्यान रखिए। तो पहला जो केस है, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, एक होता है ओपन अपवर्ड्स, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड्स, और इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। यानी कि इस ऐसे केस में क्या होता है, ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 पॉजिटिव है यानी a से बड़ी है। लेकिन ध्यान रखिए अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस में होता तो वो डाउनवर्ड्स में आता, यानी a इज़ लेस देन 0 पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड्स ओपन होगा। पहला केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके ध्यान रखिए इसके जो हमें जीरोस मिले हैं वो कितने मिले हैं, 2 जीरोस मिले हैं। कितने जीरोस मिले हैं, 2 जीरोस। अब देखिए कैसे, एक तो देखो x की -2 वैल्यू पर 0 मिला है और x की +2 वैल्यू पे 0 मिला है, और ग्राफ जो है x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट किया है। यानी कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो मैक्सिमम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा केस ये है अगर जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। देखो ओपन अपवर्ड है और ये क्या है, ओपन डाउनवर्ड है। तो इसके जो जीरोज होंगे, देखो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया है, तो यहाँ पे जो जीरोज होंगे या तो 1 जीरोज मिलेगा या तो
टू कॉमन जीरो मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टू कॉमन जीरो। कॉमन जीरो में एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। तो एक ऐसा ग्राफ भी आपको मिल सकता है। ध्यान रखिए ओपन अपवर्ड्स में हमेशा ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और यहाँ पे ए की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, ठीक है। केस 2 भी आई होप समझ में आ गया। केस 1 में आपके 2 पॉइंट्स पे कट किया, केस 2 में आपके 1 पॉइंट में कट किया। अब बात आती है केस थर्ड। केस थर्ड में ध्यान रखिए एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, वो कहीं पे भी इस टाइप से और इस टाइप से हो सकता है, यानी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे नो जीरोस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक भी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस जो ग्राफ बनाया है पैराबोला, पैराबोला के जो हम रिजल्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो इस पैराबोला से हमें क्या क्या पता लगा है? पहला, द ग्राफ इज इन पैराबोलिक शेप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको पता है जो हमारे पास इक्वेशन थी वो x² - 4 थी। यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप जनरल इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यानी कि ओपन अपवर्ड्स हमें मिला है, ग्राफ में आपने देखा होगा ओपन अपवर्ड्स मिला है। लेकिन अगर लेस देन 0 आता है तो ओपन डाउनवर्ड्स मिलेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम द ग्राफ, हमें ग्राफ से क्या मिला है कि दो टाइप के जीरोज मिले हैं, एक -2 पे, मैंने आपको बताया एक -2 0 पे मिला है और एक +2 0 पे मिला है। बिल्कुल सही आए हैं दो जीरोज। और पैराबोला जो है इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ऑब्वियसली अगर आपके दो जीरोज मिलेंगे तो वो पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। तो पैराबोलिक शेप में आपको दो डिस्टिंक्ट जीरोज मिलेंगे, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, और दो जीरोज मिलेंगे। तो ये आपका जो हो गया पैराबोलिक शेप के लिए हो गया, ठीक है। तो जो ये हमने क्वेश्चन किया है ओपन अपवर्ड्स के लिए क्या है, जिसकी कंडीशन क्या है a ग्रेटर देन 0 है। अब हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखिए हमारा थर्ड केस है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। ध्यान रखिए a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, जो यानी x³ का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है। तो अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है x³ - 4x। अब हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ निकालेंगे और देन हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और हमारे पास कहाँ कहाँ पे कट करेगा वो हम देखेंगे। तो ध्यान रखिए मैक्सिमम जो इसके जीरोज आएंगे वो 3 आएंगे। मैक्सिमम जीरोज कितने आएंगे? 3, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, यानी क्यूबिकल के लिए जो जीरोज आएंगे वो 3 आएंगे। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं, पहले -2 पुट करते हैं। तो पहला जो है -2 पुट करेंगे, -4 - 2। तो देखो ऑड पावर है, ऑड पावर में क्या होता है? माइनस साइन ही आता है, ठीक है, +8। तो आपका जो पहला आया वो 0 आपको मिल गया है, पहला 0 आपको मिल गया है। दूसरा आप -1 के लिए पुट करिए, ठीक है। तो -1 के लिए -1 + 4। तो आपके पास जो दूसरा पॉइंट आया वो क्या आया? 3 आया। नेक्स्ट है आपका y = x की वैल्यू 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 4 × 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 पे 0 ही मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका y = 1, x = 1 के लिए 4 × 1, 1 - 4 -3 आ गया। तो ये आपका -3 आ गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का क्यूब -4 2, तो 8 आ गया, -8। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? जीरोज, यानी कि हमें दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें 2 जीरोज मिले हैं। अब हम ये ग्राफ प्लॉटेशन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ध्यान रखिए मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे इसे कट करना है। तो ग्राफ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो जो ग्राफ है देखिए ये 3 पॉइंट्स पे इसने कट किया है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो पॉइंट है -2 और 0, तो यानी x एक्सिस पे -2 चलना है, -2 चल गए, और y एक्सिस पे 0 चलना है, यानी y एक्सिस यहीं पे रहेगा, ठीक है, 0 है यानी यहीं पे ही रहेगा। अब दूसरा पॉइंट है -1 और 3, यानी x एक्सिस पे -1 चलना है, -1 चल गए, और y एक्सिस पे कितना चलना है? 3 चलना है। तो देखो 3, तो -1 और 3 भी चल गए। नेक्स्ट है 0 0, देखो 0 0 तो आपको पता है ओरिजिन होता है, तो 0 0 तो आपको आता है। नेक्स्ट है y और 1 और -3, यानी x एक्सिस पे 1 चलना है और y एक्सिस पे -3 चलना है। तो -3 देखिए ऐसे चलना है नेगेटिव एक्सिस पे। नेक्स्ट है आपका x एक्सिस पे 2 चलना है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, 2 चलना है,
और वाई एक्सिस पे 0 यानी यहाँ पे। अब अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ को आपने देखा एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो यानी क्यूबिकल जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके कितने जीरोज मिले हमें? मैक्सिमम 3 जीरोज मिले हैं। तो इसका जो रिजल्ट है हम एक बार देख लेते हैं। तो रिजल्ट है द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट किया है? देखो -2 पे कट किया है। देखो कहाँ कहाँ पे कट किया करने का मतलब है कहाँ कहाँ पे एक्स की वैल्यू के लिए वाई 0 आया है। तो -2 पे वाई 0 आया है, 0 पे 0 आया है और 2 पे 0 आया है। यानी इन 3 जीरोज पर जो है ये जो 3 जीरोज हैं ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल के जीरोज मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको क्यूबिकल पॉलिनोमियल समझ में आया होगा और ये जो ग्राफ प्लॉटेशन है ये आप इजीली ग्राफ में करेंगे। ठीक है, और इस पे जो बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।